तो ये है सेकंड पार्ट मेरी उदयपुर सिटी खजुराहो एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी का, जहां आगरा से आगे की जर्नी करते हुए बुंदेलखंड को करीब से देखते पहुंच जाता हूं खजुराहो, जहां मेन सिटी से स्टेशन काफ़ी दूर होता है और डिनर के लिए हाईवे पे जाना पड़ता है और फिर जल्दी से वापस स्टेशन की तरफ रुक करके अपनी अगली ट्रेन का इंतज़ार होने लगता है और बस मन में यही चल रहा होता है कि अपनी अगली ट्रेन समय से मिल जाए। बाकी आगे वीडियो में देखते हैं कि मैं अपनी इस कोशिश में कामयाब होता हूं या नहीं। तो चलिए आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। तो सुबह करीब 10:30 बजे हैं और आगरा कैंट से निकलने के बाद हमने करीब 670 किलोमीटर की जर्नी जो है वो पूरी कर ली है और बची है सिर्फ 400 किलोमीटर की दूरी। और अभी मैं गेट के पास इसलिए आया हूँ क्योंकि भारत की सबसे तेज़ चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस यानी कि रानी कमलापति हज़रत निज़ामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो क्रॉस होने वाली है और इस बीच में इसकी रफ्तार 160 किलोमीटर पर आवर की रहती है। तो अगर 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में क्रॉसिंग देखने को मिल जाती है तो फिर एक बहुत बड़ी बात होगी, वो बहुत अच्छा लगेगा देखने में वो। और फिलहाल ये हम भंडई जंक्शन को स्किप कर रहे हैं और ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये लाइन इटावा की तरफ चली जाती है। कुड़ीमोड़ जंक्शन करके एक स्टेशन है, वहाँ से इटावा की लाइन से वो निकल जाती है और जल्दी ही चंबल की घाटी और चंबल नदी भी दिखने वाली थी। पर उससे पहले भारत की सबसे फास्टेस्ट वंदे भारत यानी कि रानी कमलापति हज़रत निज़ामुद्दीन वंदे भारत भी क्रॉस होने वाली थी। और अपना अराइवल हो रहा है धौलपुर जंक्शन पे और यहाँ पे हमारी ट्रेन का हॉल्ट है वैसे। और ये मेरे ख्याल से मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस है जो हमें क्रॉस कर रही है अभी। और मंगला लक्षद्वीप जो है वो मेरे ख्याल से श्रीधाम एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रही। सामने खड़ी है श्रीधाम एक्सप्रेस, इसका वैसे यहाँ पे हॉल्ट होता है पर पहले मंगला लक्षद्वीप को जो है उसको निकाला गया यहाँ से। तो राजस्थान से शुरू हुआ अपना सफ़र, थोड़ी देर के लिए हम यूपी में आए और उसके बाद वापस से आ चुके हैं राजस्थान के अंदर। आगरा के बाद एक छोटी सी नदी आती है और उसके और चंबल के बीच में फिर से हम राजस्थान के अंदर चले आते हैं और कुछ दूर बाद यानी कि जैसे हम चंबल को क्रॉस करेंगे वापस हम पहुँच जाएंगे मध्य प्रदेश में। तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए आता है राजस्थान वापस और ये है धौलपुर जंक्शन। बाकी बात करेगा धौलपुर जंक्शन की तो ये एक जंक्शन स्टेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन नैरो गेज की लाइन एक ज़माने में ऑपरेट होती थी, अब तो शायद बंद हो चुकी है। यहाँ से सर मथुरा के लिए एक नैरो गेज की ट्रेन जो है वो चलती थी, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आप चाहो तो उस नैरो गेज की जर्नी को ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। बाकी अब इसके बाद से जो चंबल की घाटी है वो आपको देखने को मिलेगी और साथ ही साथ चंबल रिवर जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है। और फिर उसके बाद सीधा पहुँचेंगे हम ग्वालियर जंक्शन। हालांकि ग्वालियर के पहले मुरैना पे ट्रेन हमारी रुकने वाली है और अभी अनाउंसमेंट हो रही है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का, जिसको हमने मतलब ओवरटेक तो नहीं किया था लेकिन हाँ बिल्कुल पैरेलल में अराइवल हुआ था हमारा आगरा कैंट पे और हमें पहले डिपार्चर मिला वहाँ से और यहाँ पे अभी उस ट्रेन का अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि वो ट्रेन आने वाली है। और ये अराइवल हो रहा है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। वैसे बात करें छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की ना, तो ये करीब 1 घंटे 40 मिनट की देरी से चल रही है। सुबह 9:40 पर इसका यहाँ से डिपार्चर था। चलो मुझे लगा था कि पहले छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का यहाँ से डिपार्चर होगा, लेकिन उससे पहले हमारी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो गया। तो धौलपुर स्टेशन के बाद चंबल घाटी शुरू होने वाली थी और फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश को अलग करने वाली चंबल नदी भी क्रॉस होगी। और वैसे तो धौलपुर के बाद मुरैना भी ट्रेन का हॉल्ट है, पर वो मैंने इसको स्किप किया और सीधा ग्वालियर का अराइवल जो है वो ले रहा हूँ।
बाकी बात करें यहाँ पहुँचने की ना, तो यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो था दोपहर के 12:12 का, पर ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 मिनट देरी से पहुँची है। और बाकी जगह ज़्यादा कुछ मिला नहीं, तो सीधा ग्वालियर में मैंने अपना लंच जो है वो मंगा लिया था। चलो फाइनली डिपार्चर हो गया अपना ग्वालियर जंक्शन से। हालांकि यहाँ पे ट्रेन ज़्यादा रुकी नहीं, और ये अच्छा हुआ कि खाना जो है मिल गया हमें। तो चलो ये खाना मैंने ऑर्डर किया था। बाकी पैकेजिंग जो थी इस बार थोड़ी सी मुझे मतलब और सी लगी, मतलब जैसी पैकेजिंग इनकी होती है वैसी नहीं थी, नॉर्मल सी पैकेजिंग थी। लाइक 230 रुपये जो है वो मैंने पे किए इसके लिए। अब देखते हैं कि इसका टेस्ट जो है वो कैसा होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर सच में खाना 230 रुपये के हिसाब से अच्छा तो बिल्कुल नहीं था। तो पानी लग रहा है, ये बिल्कुल पानी है ये। बाकी अब ट्रेन की रफ्तार 130 किलोमीटर पर आवर की थी। हालांकि आगरा के बाद से ही ये स्पीड में ट्रेन चल रही थी, पर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन के बाद ये रफ्तार कम होने वाली थी। बाकी ग्वालियर से डिपार्चर के बाद और लंच करने के बाद ना मैं तुरंत थोड़ा सो गया था, रेस्ट करने लगा था। और दतिया जैसे ही क्रॉस हुआ तब मैं उठा। उसके बाद से अब अराइवल जो होने वाला है झांसी पे। फ़िलहाल उस तरफ अगर मैं दिखाऊं तो क्या खूबसूरत लेक दिख रही है। ये लेक मैं पहली बार देख रहा हूँ, और पीछे वो पहाड़, मतलब फ़र्स्ट टाइम। झांसी इतनी बार आया हूँ गया हूँ, तो फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ उसको। तो दोपहर करीब 3 बजे अपना अराइवल हो रहा है फाइनली वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन, यानी कि झांसी स्टेशन पे। बाप रे, इतना ज़्यादा रश। और वो जनरल क्लास का हाल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो आप, लोग कैसे भगदड़ जो है वो मचा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये देखो एसी कोचेज़ में चढ़ने के लिए लोग देखो इकट्ठा हो गए। इतने सारे लोग जो है वो एसी क्लास में चढ़ने को बिल्कुल तैयार हो गए। मतलब कोई मतलब नहीं रिजर्वेशन का। फ़िलहाल अगर आप रश के टाइम में ट्रैवल कर रहे हो, तो फेस्टिव सीज़न में ट्रैवल कर रहे हो, तो ये देखो ये हमारे कोच के सामने का हाल है। बाकी यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो था दोपहर के 2:05, पर ट्रेन यहाँ पहुँची है करीब 1 घंटे की देरी से, यानी कि 3:05 पे। और यहाँ करीब 10 मिनट का हॉल्ट होने वाला है हमारा। ये तो गनीमत है कि लोग एसी क्लास में थोड़ा कम आ रहे हैं। बाकी अगर मैं दिखाऊँ जनरल क्लास का हाल, तो आप यहीं से देखो बस आप कितना ज़्यादा रश है। और अगर उनको जगह नहीं मिलेगी वहाँ पे, तो ज़ाहिर तौर पे लोग एसी कोचेज़ में भी आएंगे। और स्लीपर क्लास का हाल तो आप भूल ही जाओ बिल्कुल। और अगर मैं बात करूँ झांसी की ना, तो ये एक जंक्शन स्टेशन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जिधर से हम आ रहे हैं, यानी कि आगरा वाली लाइन हो गई, एक लाइन यहाँ से निकलती है सीधा भोपाल की तरफ, और एक लाइन यहाँ से निकलती है कानपुर की तरफ, और एक लाइन जिधर हम जाने वाले हैं यानी कि मऊ रानीपुर होते हुए महोबा की तरफ, खजुराहो वाली लाइन। अब मुझे अपने सामान की सेफ्टी के लिए अंदर जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अब जिन्हें सीट नहीं मिल पाई है वो तो गेट पे खड़े रहेंगे या फिर अंदर जाने की कोशिश करेंगे। ये देखो, नहीं मुझे अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर मैं शायद चढ़ ना पाऊँ, फिर मैं शायद नहीं चढ़ पाऊँगा। अगर नहीं गया तो चढ़ नहीं पाऊँगा फिर मैं। गेट से अंदर जाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और लोग कोच के अंदर भी भरे जा रहे थे। वैसे यहाँ तो ऑलमोस्ट जितने लोग थे उन्होंने ट्रेन को डीबोर्ड कर दिया झांसी में ही। बाकी झांसी में जो भीड़ चढ़ी है ना, मैं बता नहीं सकता कितने लोग जो हैं वो ऑन बोर्ड हुए इस ट्रेन में। चलो फाइनली काफ़ी देर रुकने के बाद यहाँ से डिपार्चर हो गया अपना। शाम को करीब 5 बजे हम महोबा पहुँचने वाले थे, और अगर लेट होता है, हम लेट पहुँचते हैं, मतलब 6:30-7 होता है, तो शायद मैं खजुराहो तक की अपनी जर्नी जो है वो कंटिन्यू ना कर पाऊँ, क्योंकि मुझे फिर वापस महोबा आके अपनी ट्रेन जो है वो पकड़नी है। तो ये देखो आप, ये फाइनली हम अलग हो रहे हैं झांसी भोपाल मेन लाइन से, और हमारी ट्रेन बढ़ चुकी है महोबा की तरफ, जो कि आगे चित्रकूट धाम और फिर मानिकपुर होते हुए प्रयागराज को मिल जाती है। तो ये फाइनली अलग होते हैं हम इस लाइन से। और ये मेरे ख्याल से बेतवा नदी है जो कि क्रॉस हो रही है। जब तक मैं बाहर जाता तब तक नदी क्रॉस हो जाती, बाकी बाहर से शायद अच्छा व्यू मिलता है इस नदी का।
तो पहली बार बुंदेलखंड के इस रूट को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ दिन के वक्त में, और वाकई में बहुत खूबसूरत है ये रूट और बहुत खूबसूरत शाम हो रखी है। और अब बड़े बड़े स्टेशन नहीं बल्कि ऐसे छोटे छोटे स्टेशन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और फिलहाल हम अभी निवाड़ी रेलवे स्टेशन में पहुँच रहे हैं। आप बस स्टेशन को देखो, मतलब कितना खूबसूरत लग रहा है। हल्की हल्की पहाड़ियों से ढका हुआ ये स्टेशन, शांत सा, बहुत ज़्यादा रश नहीं, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं। तो इसी शाम को निहारते हुए ट्रेन अपने अगले हॉल्ट यानी कि मऊ रानीपुर स्टेशन पहुंच रही होती है। तो वक्त हो चुका है शाम के 4:30 और फाइनली पहुंच चुके हैं मऊ रानीपुर रेलवे स्टेशन, जिसका ऐतिहासिक नाम जो था वो मधुपुर था। और लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे इतने सारे टेम्पल्स हैं कि इसको लोग, यहाँ के लोग जो है वो मिनी अयोध्या के नाम से भी पुकारते हैं। और एक और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट इस जगह की ये है कि ये उत्तर प्रदेश के झांसी ज़िले का एक तहसील है, लेकिन लैंड एरिया के मामले में ये इंडिया का सबसे बड़ा तहसील है। तो ऐसे रूट पे और ऐसे स्टेशंस पे सफ़र करके ना वाकई में बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और आधी नींद होने के बाद जब मैं बाहर आया तो ट्रेन हरपालपुर रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी थी, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच का एक स्टेशन है। अगर आप मैप में देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि फ़िलहाल मैं अभी हूँ एमपी में, और जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ने पे मैं यूपी में एंटर हो जाऊँगा। तो इस रूट पे ना कई बार हम यूपी और एमपी में घूमते रहते हैं। शाम ऑलमोस्ट ढल चुकी है, शाम बिल्कुल ढल चुकी है। ये सूरज देखो आप, आने वाले 5-10 मिनटों में ये सूरज जो है वो बिल्कुल ढल चुका होगा। तो शाम के करीब 5:40 का वक्त हो चुका है और हमारी ट्रेन जो है बस अब पहुंचने वाली है महोबा जंक्शन। तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, बिल्कुल इसी लाइन पे हम वापस जाने वाले हैं। और सामने कोई तो ट्रेन खड़ी है। तो फाइनली वक्त हो चुका है शाम के 5:50 और पहुंच चुके हैं महोबा जंक्शन। हालांकि यहाँ पहुंचने का जो सही समय था वो था शाम के 5:05। तो ऑलमोस्ट 45 मिनट के डिले से पहुँचे। और मेरे ख्याल से यहाँ पे और आधे घंटे का वक्त जो है वो लगने वाला है, क्योंकि ट्रेन का रिवर्सल होने वाला है। हम वापस से उस डायरेक्शन में जाने वाले हैं। लोकोमोटिव जो है वो उस डायरेक्शन में लगाया जाएगा और वापस से ट्रेन जो है वो उस डायरेक्शन में जाने वाली है। तो ये दूसरी बार है जो हमारी ट्रेन का रिवर्सल हो रहा है। पहला रिवर्सल जो है वो चित्तौड़गढ़ में हुआ था और दूसरा यहाँ महोबा में। और इसके बाद से हमारी जर्नी जो है वो फाइनली ख़त्म हो जाएगी। फाइनली मुझे लगा कि शायद ये लोकोमोटिव को यहीं पे छोड़ देंगे और एक नया लोकोमोटिव जो है वो पीछे की तरफ लगाया जाएगा, पर ऐसा नहीं था। लोकोमोटिव जो है वो अटैच हो चुका है। तो लोकोमोटिव वहाँ से निकाला गया और ये वापस जा रहा है पीछे की तरफ। और उसके बाद से जैसे ही इसको आगे लगा दिया जाएगा, ट्रेन तुरंत यहाँ से रवाना हो जाएगी। चलो फाइनली अब जाके यहाँ से डिपार्चर जो है वो हो रहा हमारी ट्रेन का। तो करीब 40 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकी, रिवर्सल हुआ और फाइनली डिपार्चर हो रहा है महोबा से। और खजुराहो से पहले भी एक छोटा सा स्टेशन है, तो ट्रेन वहाँ पे रुकेगी। उसके बाद खजुराहो पहुँचेंगे हम। अब बस देखना ये है कि 6:30 पे हम यहाँ से निकले हैं, पहुँचते कब है खजुराहो, ये देखने वाली बात होगी। और अगर आप देख पा रहे होगे तो ये हमने छोड़ी झांसी वाले को पीछे, मतलब, और अब हम बढ़ चुके हैं खजुराहो की तरफ। और महोबा के बाद ना ऑलमोस्ट सारी ट्रेन जो है वो खाली हो गई थी। सिर्फ इक्का दुक्का लोग ही इसमें सफ़र कर रहे थे। देखो सारी सीटें जो है वो खाली हो गई थी और मैं भी बिल्कुल अकेला इसमें बैठ करके सफ़र कर रहा था और अजीब सा लग रहा था।
लेकिन फाइनली पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन यानी कि खजुराहो। पहला इम्प्रेशन जो है वो ऐसा है कि बिल्कुल शांत सा स्टेशन, बिल्कुल शांत सा। तो चलो फाइनली पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन यानी कि खजुराहो, और करीब 1090 किलोमीटर की जर्नी जो हमने पूरी कर ली है। कल रात को हमने करीब 10 बजे अपनी जर्नी जो है वो शुरू की थी और फिलहाल वक्त हो चुका है करीब 7:40 और करीब 21 घंटे का जो सफ़र है ना वो हमने पूरा कर लिया है। और बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमने पूरा एंड टू एंड इसमें सफ़र किया, पूरा उदयपुर से लेकर के खजुराहो तक। और वाकई ये स्टेशन बहुत ही शांत है। फिलहाल ये वाला प्लेटफॉर्म तो बहुत शांत लग रहा है। मुझे पता नहीं क्यों कन्याकुमारी की याद आ रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। बस मेरा प्लान ये है कि मैं आगे बुंदेलखंड एक्सप्रेस से बनारस की तरफ जाऊँ। बुंदेलखंड लेने के लिए मुझे जाना पड़ेगा महोबा, और महोबा के लिए यहाँ से जो आखिरी गाड़ी है वो है प्रयागराज दादन, जो कि करीब रात को 10:50 पे आने वाली है। तो या तो मैं उसका इंतज़ार करूँ या तो बाई रोड जो है वो महोबा जाऊँ। बाई रोड जाने का मतलब नहीं, क्योंकि रात का वक्त है और पता नहीं कितना टाइम लग जाए वहाँ पहुँचने में, और एंड टू एंड जर्नी करनी थी, इसलिए महोबा में मैं ट्रेन से उतरा नहीं, क्योंकि अब खजुराहो तक की जर्नी जो है वो तो करनी पड़ेगी, क्योंकि एंड टू एंड जर्नी करने का एक अलग ही मज़ा है। बाकी चलो अब देखते हैं कि प्रयागराज दादन जो है वो अगर लेट नहीं होती है तो फिर अच्छी बात है। अगर प्रयागराज दादन टाइम से आती है तो मुझे 12:20 तक पहुँचा देगी महोबा, और मेरी जो नेक्स्ट ट्रेन है बुंदेलखंड जो है वो करीब 12:50 पे तो आराम से मिल जाएगी मुझे। और डिनर करने के लिए स्टेशन से बाहर आता हूँ, और बाहर आने के बाद पता चलता है कि यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर जो है वो मेन सिटी है, और यहाँ स्टेशन के आसपास भी कुछ ज़्यादा ऑप्शंस आपको देखने को नहीं मिलता। तो थोड़ा यहाँ लोगों से बातचीत करने के बाद पता चलता है कि हाईवे साइड पे एक अच्छा रेस्टोरेंट जो है वो है, तो वहाँ मैं चला जाता हूँ ताकि कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। बस 4.5 किलोमीटर दूरी पे ये ढाबा जो है वो मुझे मिल गया, बिल्कुल एयरपोर्ट के पास में है ये। और वैसे स्टेशन के पास में ना कुछ मिलने वाला है नहीं आपको, मतलब ढाबे कुछ है नहीं वहाँ पे खाने पीने के लिए, और मेन सिटी में आपको जाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी दूर है यहाँ से। तो 10-15 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा अंदर, तब जाके आपको मेन सिटी की वाइब्स जो है वो मिलेगी। बाकी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सिटी में जाऊँ, वहाँ पे खाऊँ, फिर वापस स्टेशन आऊँ। और अभी वक्त हो रहा है करीब रात के 8:30 बजे का, तो अपने पास टाइम तो है। यहाँ से अगर 9:20 पे भी निकलूँगा तो आराम से 9:30 तक पहुँच जाऊँगा मैं स्टेशन, और उसके बाद स्टेशन पे कुछ देर वेट करेंगे और फिर अपनी जर्नी जो है वो आगे बढ़ाएंगे। चलो अपना डिनर तो हो गया, और बाकी अभी सिर्फ 8:50 का वक्त हुआ है, और देखो कितना सुनसान सब कुछ लग रहा है। रोड पे सिर्फ बाइक जो है वो चल रही है। अब यहाँ से कुछ साधन मिलता है हमें स्टेशन पहुँचने के लिए नहीं, तो वो देखना पड़ेगा। बाकी भैया लोग तो बोल रहे थे कि मिल जाएगा, यहाँ से कोई इशू नहीं है, पर ये सन्नाटा देख करके थोड़ा डाउट हो रहा था। चलो ये चीज़ अच्छी हुई कि सामने ऑटो जो है वो मिल गया, मतलब अंकल जो वो खुद आ गए यहाँ पे कुछ खाने के लिए आए थे, तो ये अपना खाना पीना करेंगे और हम दोनों साथ में फिर स्टेशन निकल जाएंगे। सर जो है वो तो रेडी हुए चलने के लिए, और मैं भी जल्दी चलता हूँ। तो वापस से खजुराहो स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं, और मेरी ट्रेन धीरे धीरे और लेट होती जा रही थी। चलो वापस पहुँच चुका हूँ खजुराहो रेलवे स्टेशन, और दुख की खबर ये है कि हमारी ट्रेन जो है यानी कि प्रयागराज दादन जो है वो लेट चल रही थोड़ा। अभी वो टीकमगढ़ जो है वहीं पहुंची है, और उसके यहाँ आने का जो शेड्यूल अराइवल है उससे वो करीब 40 मिनट की देरी से आएगी। और अगर ऐसा होता है तो 40 मिनट की देरी से वो पहुंचेगी महोबा, और बस ऐसा ना हो कट टू कट हो जाए। और अगर हमारी बुंदेलखंड जो है अगर वो लेट होती है आधे घंटे भी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तो फिर ट्रेन मिल जाएगी। और ये अपनी गाड़ी 14115 2250 पे आने की संभावना तो नहीं, क्योंकि ट्रेन जो है वो थोड़ी लेट चल रही है। अभी तो फ़िलहाल मुझे नॉर्मल जनरल टिकट जो है वो लेनी पड़ेगी महोबा तक के लिए। उसके बाद जो मेरा रिजर्वेशन है वो बुंदेलखंड में है महोबा के बाद। तो चलो जनरल टिकट जो है वो ले लेते हैं। ये भी प्रयागराज दादन एक्सप्रेस है, पर ये तो डॉक्टर अंबेडकर नगर इंदौर की तरफ जा रही है। बाकी हमारी गाड़ी जो है वो इंदौर की तरफ से आ रही है, तो वो पता नहीं कब तक आएगी। प्रयागराज दादन जो है वो अब निकल चुकी है यहाँ से, रिवर्सल हो गया। अब काफ़ी देर से ट्रेन यहाँ पे खड़ी थी, अराउंड 35 मिनट ट्रेन यहीं पे थी, तो इतना टाइम तो हमारी ट्रेन को भी लग ही जाएगा। और अभी भी हमारी ट्रेन जो है वो अराउंड 55 किलोमीटर दूर है। और रात के 10:44 का वक्त हो रहा है, और अभी भी हमारी ट्रेन जो है ना वो 33 किलोमीटर की दूरी पे है, महाराजा छत्रसाल स्टेशन पे खड़ी है वो। पता नहीं वो कब तक आएगी, भगवान जाने, बट सामने कोई ट्रेन आ रही है।
और ये मेरे ख्याल से ललितपुर खजुराहो पैसेंजर ट्रेन जो है ये होगी शायद से। तो रात के ना करीब 11:05 का वक्त हुआ है और अभी हमारी ट्रेन जो है वो करीब 10 किलोमीटर पीछे है और अब तो अनाउंसमेंट भी हो गई कि ट्रेन जो है वो आ रही है। तो मोस्टली 11:15 या फिर 11:20 तक हमारी ट्रेन जो है वो यहाँ पहुँच जाएगी और उसके बाद से यहाँ पे करीब आधे घंटे जो है वो तो लगने वाले हैं क्योंकि ट्रेन का रिवर्सल जो है वो होगा। फाइनली ट्रेन का अराइवल जो है वो हो रहा है 11:10 पे और इतनी ज़्यादा भीड़ जो है वो दिख रही है। तो जनरल क्लास में सीट मिलना तो मुश्किल लग रहा है मुझे, तो कोशिश करूँगा मैं कि रिज़र्व क्लास में जाऊँ और जो भी टिकट बनती है वैसे टिकट बनवा दूँ मैं। फ़ाइन जो है वो पे करना पड़ेगा मुझे। हाल तो बुरा है, हाल सच में बुरा है। बहुत ज़्यादा भीड़ है जनरल क्लास में। ये देखो आप, ये देखो लोग कैसे लटक के जा रहे हैं। ये तो मुश्किल होने वाला है। इनफैक्ट स्लीपर क्लास में भी ऐसा ही कुछ हाल दिख रहा है मुझे। आ जाओ चलो कोशिश करते हैं, देखते हैं जनरल क्लास में बैठने को मिलता है या नहीं, क्योंकि मुझे तो बहुत रिस्की लग रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा कि शायद पॉसिबल हो पाएगा वो। जनरल का तो हाल आप छोड़ दो, आप स्लीपर का हाल देखो। ये कैसे स्लीपर क्लास के सामने इतनी भीड़ जो है वो लगी हुई है। तो इस स्लीपर क्लास में भी घुसने में दिक्कत है। ये देखो जिनकी सीट रिज़र्व है वो भी बैठे हुए हैं, वो सो नहीं रहे हैं वो। और ये देखो सिर्फ लोग खड़ा होना चाहते हैं, बस खड़े होकर बस जाना चाहते हैं बस अपने डेस्टिनेशन पे लोग। अभी यहाँ तो हाल फिर भी सही है, उस तरफ तो देखो तो आप बिल्कुल लंबी लाइन जो है वो लगी हुई स्लीपर क्लास में बैठने के लिए। चलो फाइनली 11:45 का वक्त हो चुका है और हमें सिग्नल जो है वो मिल चुका है निकलने का। बाकी टीटी सर से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला फ़िलहाल तो आप अंदर बैठो, उसके बाद जो भी है रसीद बनानी है वो मैं बना दूंगा, क्योंकि आगे किसी भी क्लास में बैठने की जगह जो है वो नहीं मिली मुझे। बाकी टीटी सर ने पूछा कि आपके पास जनरल टिकट है, तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल है। तो बोला कि ठीक है, जो भी फेयर डिफरेंस होगा वो मैं बना दूंगा, उसके बाद आप बैठ सकते हो। चलो बैठते हैं, बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है। बुंदेलखंड जो है वो अराउंड 30 मिनट लेट चल रही है, तो 11:50 पे अपना डिपार्चर हो रहा है। वैसे अगर बात करूँ तो यहाँ से जो महोबा की दूरी है वो अराउंड 60 किलोमीटर की है और 60 किलोमीटर को कवर करने में ट्रेन अराउंड 40 मिनट तो ले ही लेती है, लेकिन अगर मैं 1 घंटे ही मानूँ करीब हम 12:50 पे पहुँच सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो आराम से मैं भी ट्रेन पकड़ लूँगा। आँखों में थोड़ी सी नींद तो है, सुबह से ही बहुत ज़्यादा मेहनत जो है वो हो गई, मतलब कंटिन्यूस शूटिंग जो है वो हो रही है। और जैसे ही और अगर ट्रेन मिलती है मेरी बुंदेलखंड तो ऑब्वियस सी बात है उसमें रेस्ट करूँगा, और अगर ट्रेन नहीं मिलती है, छूटती है, तो फिर घर तो जाना ही है, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ जो है वो करना पड़ेगा फिर। तो रात के 11:50 का वक्त हो चुका है और बस पहुंचने वाले हैं महोबा रेलवे स्टेशन। और अगर बात करूँ मैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस की, तो वो भी अभी हमसे करीब 50 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आराम से ट्रेन जो है वो मिल जाएगी मुझे। अभी वो ट्रेन महू रानीपुर के पास में है, तो काफ़ी दूर है अभी वो। चलो फाइनली अपना अराइवल हो रहा है महोबा जंक्शन में। तो चलो मैं तो पहुंच चुका हूं महोबा जंक्शन और बस मतलब अब थोड़ा सफल लग रहा है चीज़ें, क्योंकि बिफोर टाइम पहुंच चुका हूं यहाँ पे। मुझे लग रहा था कि शायद कहीं बुंदेलखंड टाइम से ना आ जाए और ये ट्रेन और ना लेट हो जाए, लेकिन यही अच्छा हुआ। फाइनली घर जाने वाली ट्रेन जो है वो आ चुकी है। ये ट्रेन है जो फाइनली मुझे अब घर पहुंचाएगी। अब कोई ट्रेन जो है वो चेंज नहीं करनी मुझे। आपको पता है इस ट्रेन में मैं तब से सफ़र कर रहा हूँ जब ये ICF हुआ करती थी, और ये पहली वो ट्रेन थी जिसमें बायो टॉयलेट जो है वो लगाया गया था, तो मुझे तब से याद है इस ट्रेन के बारे में। चलो फाइनली चलते हैं अंदर, और अभी तो मैं रेस्ट करूँगा क्योंकि बहुत थक चुका हूँ। चलो भाई फाइनली
वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। थोड़ी मेहनत हुई, थोड़ी भाग दौड़ हुई, पर अंत में मुझे अपनी ट्रेन मिल गई जहाँ मैं चैन से आराम से अब सो सकता हूँ। और नेक्स्ट डे करीब सुबह 11 बजे जब मेरी नींद खुलती है तो ट्रेन अपने गंतव्य यानी कि बनारस स्टेशन पहुंच जाती है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मुझे बताइएगा, और मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।